अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप से रिलेटेड जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली काफ़ी देर से जो है वो वन ऑन वन मीटिंग्स चल रही हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और जिसमें सारे एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम बहरीन में हुई है, उससे पहले यूएई में हुई है। और मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो वफद हैं वो आते हैं और फिर वहाँ पर मीटिंग होती है कि आया एशिया कप होना है या नहीं होना। एक तो हम उस सारी चीज़ के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं कि लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई है उससे लेके अभी तक क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है, यानी पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो हैं, ये दोनों एक ओडीआई सीरीज़ जो है वो प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, और उसके वाले से भी हम ज़रा थोड़ी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली नजम सेठी ने इंडियन न्यूज़ चैनल्स के साथ 2 इंटरव्यूज़ किए हैं, और जिसमें से एक जो है वो न्यूज़ 24 ने किया था और एक दूसरे एक और उनके प्राइवेट चैनल है उन्होंने किया था। और उसके उसके अंदर नजम सेठी ने काफ़ी बातें की हैं और वो बहुत क्लियर थी। मतलब काफ़ी देर से ना चहमगोइयाँ चल रही थी कि होगा कि नहीं होगा, वर्ल्ड कप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी देर से ना ये तमाशा लगा हुआ था। तो अब नजम सेठी ने इस सारे से पर्दा हटा दिए और उसके अंदर नजम सेठी ने बड़ा क्लियर होकर ना अपनी चीज़ों के जवाब दिए। तो आज हम ज़रा जो न्यूज़ 24 को इन्होंने जो इंटरव्यू दिया था अपना, हम उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो एंकर ने सवाल किया कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में जाएगा कि नहीं। तो उसके ऊपर नजम सेठी जो है वो बड़े लाउड एंड क्लियर थे। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में नहीं जाएगा। उसके बाद इसी तरह उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के हवाले से सवाल किया। तो उसमें नजम सेठी ने कहा कि अगर एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के थ्रू होता है तो फिर वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल के थ्रू होगा। मतलब वो बड़े क्लियर है उनका स्टांस, बड़े तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे तो खेल लेता है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के अंदर वो नहीं खेलना चाहता। कि हालांकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान कुछ साल पहले इंडिया गया था, वहाँ पे हमने सीरीज़ भी खेली थी और हम जीत के भी आए थे। उसके अलावा नजम सेठी ने कहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक कंप्रोमाइज़ के तौर पे है, कि किसी भी तौर से कोई मसला ना हो। जैसे इंडियन इस बात को कहते हैं ना कि भी पाकिस्तान को क्या मसला है कि पाकिस्तान एशिया कप के अगेंस्ट क्यों है या क्यों पाकिस्तान का स्टांस इस तरह का है। तो सीधी सी बात है, हमने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। एशिया कप हमारे मुल्क के अंदर होना था, हम उसको कंप्रोमाइज़ करके ये कह रहे हैं आपको कि हाइब्रिड मॉडल में ले जाओ। तो ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है जो हमारी साइड से दी जा रही है, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया की एक पुरानी आदत है, वो एक बात करते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं बाद में। अब जिस तरह नजम सेठी ने इस चीज़ का भी जिक्र किया अपने इंटरव्यू के अंदर कि 2014 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और बीसीसीआई का। बीसीसीआई ने पाकिस्तान से ये कहा था कि हम आपको 10 मैचेस देंगे किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, पाकिस्तान और इंडिया के। तो उसके हम बदले में आप क्या करें कि जो बिग थ्री है उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दें और बिग थ्री बन लेने दें। उस टाइम हमें याद है बहुत शोर मचा था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान गया था कि चलो अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं, 2015 के एंड में होने थे, तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते तो बिग थ्री को तब पाकिस्तान ने अलाउ किया था। लेकिन हम सबको पता है कोई ऐसे मैच नहीं हुए। हमें याद है उस टाइम बड़ा एक शेड्यूल आ गया था, लेकिन कोई ऐसे मैच हुए नहीं। और इंडिया जो है वो साफ अपने पैरों से जो है ना वो फिर जाता है आराम से, और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। तो उस टाइम पाकिस्तान ने बिग थ्री पे साइन भी कर दिए, उन्होंने एक दाना फेंका और पाकिस्तान ने आराम से उसको उठा भी लिया, और जो है वो कोई मैचेस ना हुए, कोई कुछ ना हुआ। तो अब बहरहाल पीसीबी अपनी गलतियों से सीखा है, अब पीसीबी का स्टांस बहुत क्लियर है। इसके अलावा नजम सेठी ने कहा कि भाई देखो, अगर आपकी मजबूरी है ना पाकिस्तान आने की, आप नहीं आ सकते, तो फिर हमारी भी मजबूरी है, हम भी वहाँ नहीं आ सकते। अगर आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो फिर हमारी गवर्नमेंट भी हमें अलाउ नहीं करेगी। ये बहरहाल हमारी गवर्नमेंट अलाउ तो करती है, लेकिन ये उन्होंने सिर्फ एक थोड़ी सी तड़ी मारी थी उनको, कि नॉर्मल एक बात जो है उनको समझ में आ जाए किसी तरह कि भाई हम मरे नहीं जा रहे इतना उनके पीछे जाने के लिए। अभी रिसेंट जो बहरीन में मीटिंग हुई है उसके अंदर ये बात सामने आई है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, और ये बात तो हम सबको पता है। वो इस तरह कि हमें पता है कि 40 से 50 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो स्टार स्पोर्ट्स जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए दे रहा है बीसीसीआई को, उसने लिए हुए हैं। अब जब ब्रॉडकास्टिंग के पैसे एक मीडियम एक चैनल लेता है तो उन्होंने वो चीज़ दिखानी होती है। और हम सबको पता है, सारी कंट्रीज़ को पता है, एशिया के जितने भी मुल्क हैं ना उन सबको पता है कि 80% जो पैसे जनरेट होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के होते हैं। इसीलिए इन दोनों को एक ग्रुप में रखा जाता है। देखें ना, आप शेड्यूल देखें, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल का एक ग्रुप है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक ग्रुप है। तो अगर आप ग्रुप वाइज भी देखें तो पाकिस्तान और इंडिया को इसीलिए इस ग्रुप में डिज़ाइन किया हुआ है
कि इनका एक ग्रुप में भी एक मैच हो जाए, बाद में जब इस पूल से दोनों टीमें एक एक आगे जाएंगी तो वहाँ भी इनका एक एक मैच हो जाएगा। तो ज़्यादातर पैसे जो हैं वो इसी से जनरेट होते हैं। तो पीसीबी तो और क्या करे। और उसके अलावा उन्होंने लॉजिस्टिक्स पे इशू उठाया कि जी लॉजिस्टिक्स के बड़े इशूज़ होंगे, जो है वो ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे, ये होगा वो होगा। तो उसके ऊपर नजम सेठी ने कहा है कि हमने पीसीबी ने 2 दफ़ा उनको मॉडल तैयार करके दिए। पहले बनाया तो उन्होंने कहा जनाब इसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा आ रही है, आप इसको मज़ीद रिड्यूस करें। उसको फिर हमारे पीसीबी जो हैं उन्होंने इसको ठीक किया और दोबारा उनको दिखाया कि जनाब कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया कि जो बाकी 4 टीम्स हैं इंडिया को निकाल के वो पाकिस्तान आ जाएँ, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। ये 4 टीमें पाकिस्तान आ जाएँ। एक हफ़्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर सारी गेम्स हो जाएँ जो इन टीमों के आपस में मैच हो जाएँ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हो जाएँ। और फिर सारे जो है ना वो बोरिया बिस्तरा उठा के तो चले जाएँ जो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होने हो, दुबई में या श्रीलंका में जहाँ भी। और वहाँ पे फिर इंडिया के साथ सारे मैच खेलें। और अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में जाते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को वापस इधर लेके आए, वो न्यूट्रल वेन्यू पे ही मैच करा देंगे जहाँ मर्जी मतलब वो चाहें। उसके अलावा अब देखें, इन्होंने एशिया कप होने नहीं देना पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए अजीब अजीब सी बातें आती हैं। अब सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का चक्कर लगा चुकी है। मतलब मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो कितने सालों से पाकिस्तान आ रही हैं। अब तो कोई टीम ऐसी रह नहीं गई जो पाकिस्तान ना आई हो। तो अब सिर्फ एक इंडिया रह गया या अफगानिस्तान रह गया। तो अफगानिस्तान का तो ऐसा इशू नहीं है, इंडिया का ही मेन इशू है, उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं। हालांकि उनकी कितनी टीम्स यहाँ से होके गई हैं। अभी रिसेंटली जो है वो उनकी ब्रिज चैम्पियनशिप की टीम गुजरी है, उसके बाद एक उनकी बेसबॉल की टीम आई थी, वो तो बाय रोड ट्रैवल करती थी, मतलब लाहौर से इस्लामाबाद उन्होंने बाय रोड ट्रैवल किया। अब इसमें चूंकि हमें पता है कि मेन अथॉरिटी जो है वो बीसीसीआई है, बाकी नेशंस की इतनी सुनी नहीं जाती। तो अब क्या हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जनाब यूएई में गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए हम वहाँ पे मैच नहीं करा सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे वो पेश किया था जब हाइब्रिड मॉडल के अंदर। तो उन्होंने कहा जी सितंबर में वहाँ गर्मी बहुत होगी। तो उनको पता होना चाहिए कि 2018 का जो एशिया कप है जो इंडिया होस्ट कर रहा था वो यूएई में हुआ था, ठीक है। और उस टाइम भी इतनी ही गर्मी थी, सितंबर में ही एशिया कप होते हैं। तो मेहरबानी करें ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें, एशिया कप होने दें। इसके अलावा नजम सेठी ने एक बड़ी तंजिया सी बात की जब एंकर ने पूछा ना कि एसीसी जो है वो अभी तो देख रहे हैं इस सारे हाइब्रिड मॉडल को और देखते हैं कि शायद वो इसको ओके कर दे और बाकी सारी बातें। तो उन्होंने कहा वैसे मैं आपको लाइटर नोट पे बात बताऊं कि जो एसीसी जो बीसीसीआई का फैसला है वही एसीसी का फैसला है। तो यहाँ से सबको समझ जाना चाहिए कि एसीसी इटसेल्फ खुद कुछ नहीं है, वो बीसीसीआई ही है जो सारा रोल वहाँ पे अदा करता है। और हमें पता है कि जो एसीसी के जो मेंबर्स हैं, जैसे अब एसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह और वो बीसीसीआई में भी हैं, तो कौन सी ऐसी बात है, ये अलहदा तो है ही नहीं। इसके अलावा जो मीटिंग के अंदर कुछ बातें हुई जो नजम सेठी ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताई हैं, वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान को इस चीज़ पे रोका कि भाई जनाब आप जो है ना वो बाइकआउट नहीं करेंगे एशिया कप से, और एशिया कप हर सूरत होना चाहिए। इसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड मॉडल दे दिया और उसके बाद फिर सारी बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी सारे मुल्क जो हैं वो भी अब हाइब्रिड मॉडल को देखेंगे, सारी बात करेंगे इसके ऊपर। और उसके अलावा ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश से जो है वो आपस में बात चल रही है। और फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली नजम सेठी की एक एसीसी के ऑफिशियल ही हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई है। और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि जय शाह ने उनको भेजा था, और अब वो सारा मॉडल जय शाह को वो दिखाएंगे जाके। और फिर उसके बाद जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ उनकी अपनी बात होगी। और फिर शायद वो जो है ना वो एशिया कप शायद हो जाए या ना हो, ये बहरहाल बाद में पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान को जो वर्डिक्ट है वो अभी तक ये है, पाकिस्तान क्लियर एंड लाउड है इस मामले पे, पाकिस्तान बिल्कुल नीचे नहीं लग रहा। और इंटरव्यू के एंड पे नजम सेठी ने फाइनेंशियल एक्सपेक्ट का भी बात कर दी कि पाकिस्तान जो है वो किसी तौर पे भी पैसों में कम नहीं है। और उस पर एंकर का रिएक्शन भी बड़ा अजीब था, मतलब वो बड़े हैरान हुए ये सुन के कि पाकिस्तान ये कैसे बात कर रहे हैं, नजम सेठी ये बात किस तरह कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, नजम सेठी ने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के थ्रू इतने पैसे बना लेता है कि अब उसको बड़े टूर्नामेंट्स ना भी मिले तो उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये हमारी इज़्ज़त का मामला है, अगर आ जाओगे तो ज़ाहिर है पैसे भी बनेंगे, इज़्ज़त भी बढ़ेगी। तो नहीं आते तो हमें कोई मरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पीछे मर नहीं जा रहे। तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये सारी बातें नजम सेठी ने बड़ी लाउड एंड क्लियर की हैं। तो बड़ा मज़ा आया नजम सेठी के वो इंटरव्यूज़ देख के। इसके अलावा कुछ दिन पहले एक बात और सामने आई थी कि नजम सेठी की तरफ से ये बात की गई है कि जनाब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की एश्योरेंस आप हमें दें, मतलब इंडिया से और बीसीसीआई से और आईसीसी से। नजम सेठी ने डिमांड की कि हमें ये एश्योर करें कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के लिए, जिसके होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास हैं,
इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगा। ये ना हो कि उस टाइम भी इंडिया के यही तमाशे हों। डिमांड ऑब्वियस सी चीज़ है, हम क्यों ना करें। 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। उन्होंने ये डिमांड की थी कि यार ये ना हो कि उस टाइम पे भी आप में से कोई भी ना आए, या इंडिया ना आए, बाकी सारे मुल्क तो आते रहते हैं पाकिस्तान, वो फिर आ जाएँ और आप ना आओ। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आप हमें रिटर्न जो है ना वो स्टेटमेंट दें, रिटर्न एग्रीमेंट हमारे साथ साइन करें कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगा। आईसीसी भी दे और उसके ऊपर बीसीसीआई भी साइन करे कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये फिर वही बात है जिस तरह 2014 में हमने एक एग्रीमेंट किया था 10 मैचेस खेलने वाला, तो ये फिर वही बात बन जानी है। उन्होंने अभी एग्रीमेंट कर लेना है और बाद में पाकिस्तान आना कोई नहीं खेलने के लिए चैंपियन ट्रॉफी, तो हमारे हाथ से एशिया कप भी जाता रहना है और चैंपियन ट्रॉफी भी जाती रहनी है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस चीज़ को समझ गया और उन्होंने बहरहाल ये बात डिमांड की हद तक की और उसके आगे जो है इसके ऊपर मज़ीद फोकस नहीं किया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में हों, हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्टेड हो और एशिया कप होना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है कि इंडिया को हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाना चाहिए। इसमें उनका ही फ़ायदा है क्योंकि आराम सुकून से उनके सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएंगे। पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो जाएंगे, बाकी सारे मुल्क इधर आ जाएंगे, हमारी इज्जत रह जाएगी और ना कोई प्रोडक्शन का फॉल्ट है ना कोई और ऐसे मसले हैं। और ये चीज़ें जो है ना वो बहरहाल इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए और एसीसी को भी बहरहाल सोचनी चाहिए। वैसे तो दोनों एक ही हैं जैसे नजम सेठी ने कहा है। और पाकिस्तान को अब वो जो चैंपियन ट्रॉफी वाली बात है ना उस पर नहीं आना चाहिए क्योंकि 2014-15 में भी हमने वही 10 मैचेस के लालच के अंदर हमने साइन कर दिया बिग थ्री पे। बिग थ्री तो बन गया लेकिन हमारे मैचेस जो हैं वो ज़ाया हो गए, हमारे मैचेस हुए नहीं। उसके बाद उन्होंने बात ही नहीं की। श्रीनिवासन साहब उनके जो हैं वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे बोर्ड के। तो अब भी यही होना है। अब हम उन्होंने इस चीज़ पे साइन कर देना कि जनाब हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आते हैं और आना उन्होंने बाद में है नहीं, तो हमारे हाथ से एशिया कप भी जाता रहेगा और चैंपियन ट्रॉफी भी जाती रहेगी। तो बहरहाल ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो इंडियन बोर्ड को समझ ही नहीं आती। पता नहीं उनके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है, वो समझते नहीं इस चीज़ को। इसके अलावा जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान को पिछले 4-5 साल से बहुत ही कम ओडीआईज मिल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से देख लें तो पाकिस्तान ने बड़े ही कम ओडीआईज खेले हैं और अब अगला वर्ल्ड कप जब वो सर पे चढ़ा हुआ है। अभी आपने देखे कि पाकिस्तान की जो सीरीज़ ख़त्म हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद एशिया कप तक पाकिस्तान की कोई सीरीज़ नहीं आ रही थी। एक जिम्बाब्वे का नाम सामने आ रहा था या उसके अलावा एक श्रीलंका के साथ हमारी टेस्ट सीरीज थी जुलाई के अंदर। तो शुक्र है बोर्ड ने थोड़ी सी जो है ना वो हिम्मत की है इस दफ़ा और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ बातें भी चल रही हैं कि हम जो है ना वो टेस्ट सीरीज़ की जगह ओडीआईज को हम मुनक़िद करा दें, उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। फिर वो ये होगा कि ये टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस थे, जो टेस्ट मैच 2 होने थे, अब ये मैचेस जो हैं वो किसी अगली शेड्यूल में चले जाएंगे। बाद में जो है वो किसी टाइम उनको रीस्केड्यूल किया जाएगा तो उसकी जगह पे उसी विंडो के अंदर ओडीआई मैचेस करवाए जाएंगे। तो ये होगा कि दोनों टीमों की एक तैयारी अच्छी हो जाएगी और वर्ल्ड कप में जाने से पहले, एशिया कप में जाने से पहले कुछ मैचेस मिल जाते हैं। ये जो अभी जो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं ये तो वो हैं जो अभी रिसेंटली नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा जो कुछ थोड़ी सी पुरानी नहीं है वो ये थी कि एक बीच में इंडिया ने एक शोशा छोड़ा था कि हम 5 नेशन टूर्नामेंट करवा लेंगे, यानी पाकिस्तान को सीन से ऑफ करके तो बाकी जो 5 मुल्क हैं वो एक टूर्नामेंट खेल लेंगे। तो उसमें स्टार स्पोर्ट्स में जब वो इनके अच्छे खासे कान खींचे थे तो उससे भी अब वो पीछे भाग गए। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी ये सोच रहा है कि अगर एशिया कप जो है वो नहीं होता तो हम उस विंडो के अंदर कोई ट्राई सीरीज़ जो है वो अरेंज कर लें। तो देखते हैं अब क्या होता है, किस करवट ऊँट बैठता है और ये सारी चीज़ें हो पाती हैं कि नहीं, एशिया कप में पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता। तो बहरहाल जो जो चीज़ें आती जाएंगी हम आपको आगाह करते जाएंगे उससे। तो आज के लिए इतना ही और मज़ीद एशिया कप के हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स होंगी उससे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। इसलिए आप देखते रहें चीमा व्लॉग्स और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।